बच्चों अब देखो, अब हम डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ कंपाउंड। ये इंपॉर्टेंट है गाइस, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस, मतलब दे आर ऑफ अ डिफरेंट टाइप, इट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि अब हम करेंगे। वी आर डन विद योर स्टैच्यूमेट्री, जो हमारा रिएक्शन थी, वी आर डन विद दैट। अब ये डिफरेंट टॉपिक है, इसके क्वेश्चन भी टोटल डिफरेंट सेट के हैं। तो गाइस इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ कंपाउंड देखते हैं। लेट अस फाइंड आउट इक्विवेलेंट वेट ऑफ Al2SO4 थ्राइस। इक्विवेलेंट वेट किसका निकालना है? Al2SO4 थ्राइस का। मुझे बताओ गाइस, इक्विवेलेंट वेट Al2SO4 thrice कैन बी रिटन एज मॉलिक्यूलर मास बाय n फैक्टर ऑफ Al2SO4 thrice, राइट गाइस? तो हम कहेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ Al2SO4 thrice विच इज नथिंग बट 2 टाइम्स एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 3 टाइम्स एटॉमिक मास, सॉरी मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फेट। हाँ है ना? इसको भी मैं क्या करता हूं, m लिख देता हूं कन्वीनियंस के लिए, राइट? ये मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? डिवाइडेड बाय n फैक्टर ऑफ Al2SO4 thrice कितना है बच्चों? Al2SO4 thrice का n फैक्टर क्या होता है? टोटल चार्ज, टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज 6, राइट बच्चों? इसको डिवाइड कर दिया 6 से। अब बताओ गाइस, अगर मैं इसे स्प्लिट करता हूं क्या आएगा? मास ऑफ Al3 प्लस बाय 3 प्लस मास ऑफ सल्फेट बाय 2। हाँ है ना? क्लियर और नॉट गाइस? हम कहेंगे ये क्या होता था? दिस इज नथिंग बट इक्विवेलेंट वेट ऑफ Al, राइट गाइस? भाई इसका Al3 प्लस का n फैक्टर क्या होता है? 3। तो हम कहेंगे मास बाय n फैक्टर विल गिव अस इक्विवेलेंट वेट ऑफ Al3 प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फेट। समझे या नहीं समझे गाइस? आइडिया क्या है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ कंपाउंड इज इक्वल टू सम ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। यहां पे हमारा जो 2 और 3 है ना, जो हमारा रिएक्शन के अंदर हम सोचते हैं, राइट? हम कहेंगे Al2SO4 थ्राइस है। यहां पे अगर हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो यू विल मल्टीप्लाई 2 टाइम्स द मास ऑफ Al एंड 3 टाइम्स द मास ऑफ सल्फेट। इक्विवेलेंट वेट में इट डजंट गो लाइक दैट। इक्विवेलेंट वेट ऑफ Al3 प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ Al2SO4 थ्राइस। मतलब यहां पे जो हमारे ये हैं, दे डोंट मैटर, कोई किसी भी अमाउंट में ले लो, इट विल बी इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैटायन प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ अनायन। समझ में आया नहीं आया बच्चों? यहां पे 2 और 3 डज नॉट कम इनटू द पिक्चर। क्लियर गाइस? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वन थिंग कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू सम ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ इट्स आयंस। दैट इज वन थिंग इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज क्या है बच्चों? दिस इज वन टाइप जिसके क्वेश्चन अभी हम करेंगे। दूसरे पे आते हैं। हम कहते हैं A प्लस बी गिव C प्लस डी। इसमें क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखो। इसमें हम कहेंगे, हम मोल्स के टर्म्स में तो कर ही सकते हैं। सपोजिंग यहाँ पे 2B है, यहाँ पे 3C है। मैंने इक्वेशन को थोड़ा टफ ले लिया, A प्लस 2B गिविंग 3C प्लस डी। अगर मोल्स के टर्म्स में करोगे क्या बनेगा? 1 मोल A से 2 मोल B रिएक्ट करता है, 3 मोल C देता है और 1 मोल D देता है ना बच्चों? मोल्स के टर्म में सोचा जाए तो। अगर हम ग्राम इक्विवेलेंट की टर्म में सोचेंगे तो सीधा क्या आएगा? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ B विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ C विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ D। ग्राम इक्विवेलेंट में जैसे हमारे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मोल्स में चलते थे, यहां पे वो हट जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A रिएक्टेड विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ B रिएक्टेड विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ C फाउंड विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ D फाउंड। दैट इज नेक्स्ट थिंग। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड बहुत क्वेश्चन आएंगे। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A फाउंड reacted, sorry, will be equal to gram equivalent of B reacted will be equal to gram equivalent of C formed will be equal to gram equivalent of D formed। समझ गए गाइस? क्लियर है नहीं ये चीज? बताओ बच्चों, बोलो। क्लियर हो गई? एक इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ इट्स आयंस का सम, और दूसरा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A is equal to gram equivalent of B is equal to gram equivalent of C is equal to gram equivalent of D. That is going to help us out in the questions बच्चों। Now let us again go on to sheet 5, क्योंकि क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा, जो क्वेश्चन मैंने तुम्हें PDF में दे रखे हैं वही डिस्कस करेंगे, ठीक है? These are two important things, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 गाइस, शीट 5 क्वेश्चन नंबर 1। गाइस ग्राम इक्विवेलेंट की जो भी क्यों बढ़ती है उसे समझो। उन्होंने इक्वेशन में कुछ चीज मिसिंग है, बताओ क्या? उसने क्या रखा है? 0.1 ग्राम मेटल रिएक्ट्स विद 46.6 ml ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड। व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल?
क्वेश्चन थोड़ा सा ऑकवर्ड है या नहीं, मतलब स्टैंडर्ड नहीं है ये। उसने तुम्हें मेटल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी, उसने ये भी नहीं बताया बैलेंस कैसे होगी इक्वेशन, क्योंकि मेटल का उसे पता ही नहीं, उसने बताया ही नहीं कि उस पर चार्ज क्या है, उसने सीधा मेटल लिख दिया। अब उसने पूछा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। इतना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है कि मेटल प्लस ऑक्सीजन इज गिविंग मेटल ऑक्साइड, हाँ है ना। मेटल ऑक्साइड क्या बनेगा, आई डोंट नो, इट माइट बी M2O, इट माइट बी MO, इट माइट बी ऑफ द फॉर्म M2O3, कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो। हम क्या कहेंगे, यार मेटल का मास दे रखा है, ऑक्सीजन की वॉल्यूम दे रखी है, मतलब एक तरीके मोल्स दे रखे हैं, हाँ है ना। वॉल्यूम से मोल निकालना आसान है, यू जस्ट डिवाइड बाय 22.4 अगर वॉल्यूम लीटर में है तो, ये नहीं तो 22400 से डिवाइड करोगे। हम कहेंगे यहां पे, हम कहेंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन व्हिच रिएक्टेड। समझा नहीं समझेगा गाइस। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल कितने होंगे, ग्राम्स बाय इक्विवेलेंट वेट। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, ग्राम्स बाय इक्विवेलेंट वेट। तो हम कहेंगे 0.1 बाय एक्स। ये क्या दे रहा है बच्चों, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल। इट विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन। हम क्या कहेंगे, पहले मोल्स निकालते हैं, मोल्स कितने होंगे बच्चों, 46.6 बाय 22400, हाँ है ना। क्योंकि वॉल्यूम ml में थी तो मैंने डिनोमिनेटर में भी 2240 ले लिया इंस्टेड ऑफ 22.4। क्लियर गाइस। अब ये मोल्स ऑफ O2 है, मुझे ये बता दो O2 का इनफैक्टर क्या होगा यहां पे। नॉर्मली हम कहते हैं इनफैक्टर 2 है, लेकिन गाइस वो तो O के लिए बोलते थे। O2 में अगर तुम्हें याद हो, मैंने काम की चीज लिखवाई थी कि अगर तुम्हारा यू आर टॉकिंग अबाउट अ मॉलिक्यूल, तो तुम एन फैक्टर के लिए क्या करोगे, वैलेंसी इनटू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है ये चीज, किसी बच्चे को याद हो। क्लियर है कि तुम्हारा O2 की बात कर रहे हैं तो विल बी लुकिंग एट एन फैक्टर ऑफ O2। किसी बच्चे ने मेरे से पूछा भी था शायद कि सर यहाँ पे हमने O2 की बात ही क्यों करी जब हमें O का इनफैक्टर पता है। और मैंने कहा था O2 का तुम्हारा बिल्कुल एंड में आएगा कि व्हाई डू यू नीड द एन फैक्टर ऑफ O2। या तुम यहां से O2 के बजाय O पे जाओ और फिर एन फैक्टर ऑफ O से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर सीधा एन फैक्टर फॉर O2 ले लो। क्या होगा बच्चों, इट इज गोइंग टू बी 2 इंटू 2 4, क्योंकि O की वैलेंसी हो गई 2 इंटू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल O2 होता है, तो बेसिकली यू विल हैव एन फैक्टर फॉर O2 एज 4, हाँ या ना। क्लियर गाइस। या फिर तुम बड़ी मेहनत करते, कहते यार पहले ऑक्सीजन एटम्स निकालते हैं, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, और फिर उसके एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों करेंगे हम ऐसे, विल जस्ट टेक द एन फैक्टर फॉर O2, हाँ या ना। इससे हमारा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल आ जाएगा नहीं आ जाएगा बच्चों, बताओ मुझे, बोलो। आ जाएगा, गुड। क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ बच्चों। x will be your answer, यहां पे ऊपर वाले क्वेश्चन में x is going to be your answer, that is was the equivalent weight। दूसरा देखो बच्चों, दूसरा है दूसरे फॉर्मूले बेस्ड। कौन से फॉर्मूले बेस्ड है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू सम ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ इट्स आयंस। इक्विवेलेंट वेट उसने मेटल का दे रखा है, उसने ये भी बता रखा है बाइवेलेंट मेटल है। ठीक है बच्चों, बाइवेलेंट का मतलब उसका इनफैक्टर क्या है 2, राइट। अब उसने कह रखा है व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इट्स क्लोराइड। बच्चों एक काम करो, हम कहेंगे मेटल है। अब गाइस इसमें हमें फॉर्मूला तो पता होना चाहिए ना, हमें पता है इट इज MCl2, राइट। अब इसको निकालोगे कैसे उसे देखो, उसने इक्विवेलेंट वेट, हम कहेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ MCl2 निकालते हैं, कितना होगा बच्चों। इसने मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोराइड पूछा है ना, रुको एक मिनट। 37.2 इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, ओके। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन विल बी, ठीक है बच्चों। देखो हम कहेंगे हमारे पास मेटल क्लोराइड है MCl2 है, राइट, वी नो दैट इट इज बाइवेलेंट MCl2 है। हमें उसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है और इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल दे रखा है इसके अंदर। यार इतनी मेहनत क्यों करेंगे हम, मॉलिक्यूलर वेट निकालना है ना, सीधा करो। मॉलिक्यूलर वेट विल बी इक्वल टू मास ऑफ मेटल प्लस मास ऑफ क्लोरीन, हाँ है ना। मास ऑफ मेटल कितना होगा, अगर 37.2 इज द इक्विवेलेंट वेट, तो व्हाट इज गोइंग टू बी द एटॉमिक मास ऑफ मेटल। इक्विवेलेंट वेट इज एटॉमिक मास बाय एन फैक्टर, हाँ है ना। एन फैक्टर बीइंग वैलेंसी। अगर इक्विवेलेंट वेट मेटल का 37.2 है तो उसका इंटू टू, हाँ जो भी आएगा 37.2 इंटू 2। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों। यहां पे हमने क्या किया, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इंटू एन फैक्टर फॉर मेटल। हमें पता है एन फैक्टर मेटल का क्या है बच्चों 2। क्लियर और नॉट गाइस। ये हमारा आ गया किसका, मेटल का। क्लोरीन का कितना आएगा बच्चों, क्लोरीन का हमें पता है कि 2 क्लोरीन लगेंगे तो वी कैन जस्ट से 71, हाँ या ना। क्लियर गाइस, किसी बच्चों को कोई डाउट यहां तक,
पक्का। मॉलिक्यूलर वेट में हमने क्या किया, मॉलिक्यूलर मतलब मास ऑफ मेटल प्लस मास ऑफ क्लोरीन, वी जस्ट एडेड इट अप। किसी बच्चों को कोई डाउट यहां तक? बोलो, है? ऑनलाइन वाले बच्चों बताओ, हमने मॉलिक्यूलर वेट ऑफ MCl2 निकाल दिया, क्लियर और नॉट? ऑनलाइन वाले बच्चे हाँ तो बोलो। यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ बच्चों, रीड इट, इट्स अ लेंथी क्वेश्चन, जस्ट रीड इट। क्वेश्चन बहुत आसान है, ध्यान से करो, पढ़ो उसे। मेरे ख्याल से आंसर ही निकाल दोगे तुम। उसने कहा हमारे पास 13 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी थे, बी रिएक्ट करने के बाद जो बच गया बी, उसके लिए 5 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कोई और रिएक्टेंट लगा। जो बी बच गया उसके लिए हमारा ग्राम इक्विवेलेंट कितना लगा? 5। हमें पूछा गया है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए इन द रिएक्शन। क्वेश्चन को देखो गाइस, ए प्लस बी गिविंग सी प्लस डी। 13 ग्राम इक्विवेलेंट ओरिजिनली लिए थे, जो बच गया बी उसके लिए हमने कोई और रिएजेंट यूज किया, और रिएजेंट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट लगे? 5। इसका मतलब ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिएजेंट इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी, हमें पता है। इसका मतलब जो बी अनरिएक्टेड बच गया था वो कितना बच गया था बच्चों? 5 ही। बी अगर रिएजेंट के 5 ग्राम इक्विवेलेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो बी का यहां पे कितना होना चाहिए था? 5। दिस वाज द 5 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी लेफ्ट इन द रिएक्शन। जो ऊपर वाली रिएक्शन है उसमें से 5 ग्राम इक्विवेलेंट बी के बच गए, तो बी के एक्चुअली एक याद रिएक्ट कितने करें? 13 तो ओरिजिनली थे, उसमें से बचा हुआ बी रिएक्टेड विद रिएजेंट के 5 ग्राम इक्विवेलेंट। इसका मतलब बी के भी ग्राम इक्विवेलेंट जो बच गए थे वो 5 बच गए थे। तो हमारा बी जो एक याद रिएक्ट करा, कितने ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट करा होगा? 8। 13 माइनस 5 इज द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी विच रिएक्टेड विद ए। और हम कहते हैं जितने ग्राम इक्विवेलेंट बी के रिएक्ट करेंगे उतने ग्राम इक्विवेलेंट ए के रिएक्ट करेंगे, तो ए के भी कितने ग्राम इक्विवेलेंट रहे होंगे? 8। दैट्स योर आंसर। समझे या नहीं समझे गाइस? बच्चों ये चीज क्लियर आई नहीं, क्लियर हुई या नहीं? यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 को देखोगे तुम, यू विल रियलाइज इट इज जस्ट बेस्ड ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी डिड। ध्यान से देखो, बोलो गाइस। सिर्फ प्रॉब्लम ये है उसने H2 STP पे नहीं दिया। STP पे दिया होता तो वी कुड हैव डायरेक्टली फाउंड आउट मोल्स बाय डिवाइडिंग बाय 22.4। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? या 22400 क्योंकि वॉल्यूम ml में दे रखी है, बट द कंडीशंस आर नॉट STP। STP में क्या होता है? टेम्परेचर इज व्हाट गाइस? 0। यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो STP नहीं है। अब तुम्हें ये नहीं पता कि हाउ टू कैलकुलेट मोल्स, मैं भी बता भी नहीं रहा हाउ टू कैलकुलेट मोल्स। मैं तो कह रहा हूं लेट द मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जो भी हमारा निकल के आएगा Bx, तो वी हैव टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। कैसे निकालोगे? मेटल प्लस हाइड्रोजन इज गिविंग समथिंग, जो भी दे रहा है, नहीं मेटल प्लस एसिड इज गिविंग क्या? H2 गाइस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कुछ इस टाइप की रिएक्शन हो रही है, मेटल प्लस एसिड इज गिविंग यू हाइड्रोजन। हम कहेंगे जितना ग्राम इक्विवेलेंट मेटल रिएक्ट करा उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट हाइड्रोजन बना, हाँ या ना? तो हम कैसे करेंगे? 0.05 बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, उसको x मान लेता हूं मैं फॉर द टाइम बीइंग। ये क्या आ गया बच्चों? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल। इट विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन विच वाज फॉर्म। तो ये क्या हो जाएगा? बेसिकली जो भी मोल्स आए हाइड्रोजन के, मोल्स कैसे निकालोगे वो हम स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ेंगे, यू डोंट हैव टू बी वरीड अबाउट राइट नाउ। मान के चलो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जो बने वो n बने, ठीक है? ये हम कैसे निकालते हैं? प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम को यूज करके वी कैन फाइंड आउट मोल्स। तो लेट द मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बी n, जो भी आए। यहां पे n फैक्टर ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा? व्हाट इज गोइंग टू बी द n फैक्टर फॉर हाइड्रोजन? 2, क्योंकि H के 2 एटम्स है, हाँ है ना बच्चों? तो बेसिकली 2 into 1 दैट इज योर n फैक्टर फॉर H2। यहां से हमारा सीधा क्या आएगा बच्चों? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, हाँ है ना? क्लियर और नॉट गाइस? बताओ भाई। इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम है, फाइंडिंग आउट मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अगर तुम निकाल लेते हो प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम से, तो इंटू 2 विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल। यहां पे हमने फॉर्मुला क्या यूज किया है? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल कंज्यूम्ड इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म। ठीक है बच्चों, गुड। नेक्स्ट पे आते हैं, लेट अस गो ऑन टू द रिएक्शन 10, क्वेश्चन 10। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, पढ़ो गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है?
बच्चों एटॉमिक वेट पूछा है। अब गाइस यहां पे ध्यान से देखो, उसने मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्साइड दे दिया 44, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट दे दिया 14, एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट पूछा है। गाइस इक्विवेलेंट वेट से एटॉमिक वेट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? एन फैक्टर। हाँ है ना, इक्विवेलेंट वेट इनटू एन फैक्टर विल गिव यू एटॉमिक वेट। हाँ है ना, क्लियर है गाइस? इक्विवेलेंट वेट इनटू एन फैक्टर विल गिव अस एटॉमिक वेट। तो एन फैक्टर हमें किसका चाहिए? मेटल का। हम कहेंगे पहली चीज मेटल ऑक्साइड है हमारे पास। बच्चों लेट द मेटल का एन फैक्टर भी एन, ऑक्सीजन का एन फैक्टर क्या होता है? 2। तो जो हमारा कंपाउंड बनेगा दैट विल बी M2ON। हाँ है ना, M2ON का एन फैक्टर क्या है? 2N। उनका जो एलसीएम है दैट इज गोइंग टू बी द एन फैक्टर फॉर मेटल ऑक्साइड। हाँ है ना। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, यहां पे हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, एटॉमिक वेट पूछा है, हम कहेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड क्या होगा? मेटल ऑक्साइड, जो भी मेटल ऑक्साइड है, इट कैन बी रिटन एज इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। हाँ है ना, इक्विवेलेंट वेट मेटल ऑक्साइड क्या क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास बाय एन फैक्टर विच इज गोइंग टू बी व्हाट? 44/2n। हाँ है ना, ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है? दिस इज योर इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल विच इज 14 प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? हाँ, ऑक्सीजन का बेटा 16/2 8। यहां से n की वैल्यू आ जाएगी नहीं आ जाएगी बच्चों? n क्या आएगा? ये आ गया हमारा 22, तो n इज गोइंग टू बी 1। क्लियर गाइस? दिस इज द n फैक्टर फॉर मेटल। तो 14 into 1 दैट विल बी द एटॉमिक वेट ऑफ मेटल। गाइस समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो बेसिकली जो हमारा आंसर आएगा, हमें तो मेटल का एटॉमिक वेट चाहिए था, तो एटॉमिक वेट ऑफ मेटल कितना आएगा बच्चों? इट इज गोइंग टू बी 1 into 14। क्लियर और नॉट गाइस? दैट इज योर आंसर। हाँ या ना? बोलो गाइस, समझ में आया नहीं आया? एटॉमिक वेट क्या होगा? योर इक्विवेलेंट वेट इनटू एन फैक्टर। एन फैक्टर हमने निकाल लिया। किसी बच्चों को कोई डाउट यहां तक? क्लियर है? गुड। लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। उसने कह रखा है मेटल लिया हमने, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाया एंड इट गिव अस मेटल क्लोराइड। हमें नहीं पता क्या फॉर्मूला है, ठीक है बच्चों? उसने पूछा है कितना वेट ऑफ मेटल हम लें जिससे हमारा 0.475 ग्राम मेटल क्लोराइड बन जाए। ठीक है बच्चों, लेट द मास ऑफ मेटल दैट वी टेक बी x। क्या हम कह सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल क्लोराइड? हाँ है ना। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल क्या होगा? गिवन मास बाय इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट हमें मेटल का कितना दे रखा है? 12। हाँ है ना, विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल क्लोराइड। मेटल क्लोराइड का हमें मास दे रखा है 0.475। मुझे बता दो व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्लोराइड? कैन वी से इट विल बी इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन? हाँ है ना, हमने अभी बताया था कि इक्विवेलेंट वेट में वी जस्ट ऐड द वेट ऑफ द आयंस, इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयंस हम ऐड कर देते हैं। इट विल बी इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल जो कि x है, सॉरी मेटल का हमें कितना दे रखा है 12 प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन विच इज 35.5। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल क्लोराइड। हाँ या ना? किसी बच्चों को कोई डाउट यहां तक? किसी को कोई डाउट नहीं? राइट। इसको ऐसे भी कर सकते थे हम, वो लंबा हो जाता, हम ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन कर दे। वो कैसे निकल के आएगा? हम कहेंगे अगर मेटल क्लोराइड का मास इतना है तो क्लोरीन का कितना रहा होगा? 0.475 माइनस एक्स। हाँ या ना? तो हम कहेंगे x/12 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल will be equal to gram equivalent of chlorine which will be 475 minus x by equivalent weight of chlorine which is 35.5। समझ में आया नहीं आया बच्चों? ये बताओ मुझे गाइस, बोलो Yes, बच्चों, sir. आया समझ में नहीं आया? ये बताओ मुझे। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल क्लोराइड। हाँ या ना? बच्चे बोल ही नहीं रहे। अरे बोलो Yes, sir. गाइस। रुको मैं पॉज करता हूं। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं गाइस।
14 में हम क्या कहेंगे, हमारे पास 1 ग्राम ऑफ मोनोबेसिक एसिड दे रखा है, मैग्नीशियम से रिएक्ट करके मैग्नीशियम सॉल्ट के 1.301 ग्राम बने। व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड? पहली चीज मोनोबेसिक एसिड है तो मान के चलो इट इज ऑफ द टाइप HA, जैसे HCl होता है सिमिलर टू दैट, HA मान लिया, वेयर A इज द अनायन। ठीक है बच्चों, इसको हमने Mg से रिएक्ट करा और हमारे पास MgA का कुछ बन गया, राइट। उसने कह रखा है इसके ग्राम कितने बने, इसके ग्राम बने 1.301 ग्राम। 1 ग्राम हमने किसका लिया था, HA का। इसने पूछा व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। एक काम करते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड को मान लो x इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। तो बच्चों यहां पे देखो हमें क्या करना है, वी कैन डू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HA विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ MgA। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HA क्या आ जाएगा, 1/x will be equal to gram equivalent of this, it will be 1.301 by इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे बच्चों, it will be equivalent weight of magnesium plus equivalent weight of A, right। equivalent weight of magnesium हमें पता है 12 होता है, A का equivalent weight क्या होगा, x minus 1। ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही, is this thing clear or not? equivalent weight of A कितना होगा, हम कहेंगे x was the equivalent weight of HA, H का 1 होता है तो A का कितना होगा, x minus 1। ये चीज समझ में आई नहीं आई गाइस, हमने यहाँ पे x minus 1 किसका लिखा है, दिस इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ A, समझ गए। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, एसिड का मतलब हो गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ A, तो A का हमारा कितना निकल के आएगा, x minus 1। हाँ या ना बच्चों, क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई, ये बताओ मुझे। गुड, वी हैव गॉट आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 मेरे ख्याल से रिपीट हो गया, एक बार देखो, रिपीट हो गया ना। 16 पे आते हैं, फिर 16 को छोड़ दो, इट इज टफ इन द सेंस कि मैंने तुम्हें, दिस इज मोर ऑफ अ क्वेश्चन ऑफ रेडॉक्स, तो उसे अभी छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 17 कर लिया था हमने, 17 तो दूसरा पे बेस्ड है, रुको क्वेश्चन नंबर 21 पे आओ, गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 21 बच्चों। 21 बताओ मुझे कैसे करोगे। वेपर डेंसिटी इज समथिंग यू डोंट नो, वेपर डेंसिटी इज यूज्ड टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास, वेपर डेंसिटी इज नथिंग बट मॉलिक्यूलर मास बाय 2। तो हमें मॉलिक्यूलर मास दे रखा है किसका बच्चों, योर मेटल क्लोराइड का, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल दे रखा है, हमें एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट चाहिए गाइस, इक्विवेलेंट वेट दे रखा है तो एटॉमिक वेट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, व्हाट इज द मिसिंग चीज ओवर हियर, n फैक्टर ऑफ एलिमेंट इज मिसिंग, मेटल का n फैक्टर मिसिंग है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम कहेंगे जो भी हमारा मेटल क्लोराइड, उसमें मान के चलो मेटल का n फैक्टर क्या है x, क्लोरीन का होता है 1, तो हमारा मेटल क्लोराइड क्या बनेगा, MClX, राइट। अब देखो गाइस, हम कहेंगे लेट अस से ये जो हमारा MClX है, इसको हम लिख सकते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ MClX इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन, राइट। तो हम कहेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्लोराइड कितना आ जाएगा, इट इज गोइंग टू बी 39.5 into 2। दिस वाज योर मॉलिक्यूलर मास, हाँ है ना, मॉलिक्यूलर मास हमें वेपर डेंसिटी दे रखा है मेटल क्लोराइड का इज 39.5, तो उसका डबल करोगे तुम्हारे पास मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा मेटल क्लोराइड का, हाँ है ना। दिस वाज योर मॉलिक्यूलर मास ऑफ मेटल क्लोराइड डिवाइडेड बाय n फैक्टर फॉर मेटल क्लोराइड, मेटल क्लोराइड के लिए n फैक्टर क्या होगा, हम कहेंगे जो n फैक्टर मेटल का है वही मेटल क्लोराइड का होगा, कि क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, समझ में आया नहीं आया गाइस, क्लोरीन की वैलेंसी क्या है 1, तो हम कहेंगे इट विल बी नथिंग बट x ओनली, विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल जो कि हमें दे रखा है 3.82 प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन विच इज 35.5, हाँ या ना। यहां से हमारा x आ जाएगा, x हमारा n फैक्टर मेटल क्लोराइड का भी है और मेटल का भी है, तो जो भी x की वैल्यू आई, x into 3.82 will be your atomic weight of metal। समझ में आया नहीं आया बच्चों, क्लियर और नॉट गाइस, बोलो हाँ है ना, किधर समझ गए नहीं समझे कुछ तो बताओ। तो समझ गए, गुड, वी आर डन विद दिस पार्ट ऑल्सो, लेट अस स्टॉप इट।